नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार। जैसे कि प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। उत्तर है परागण। परागण हेडिंग के रूप में लिखेंगे। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण दो प्रकार का होता है, पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। पहले पढ़ेंगे स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पुष्पों में ही संभव है। स्वपरागण केवल उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पुष्पों में ही संभव होता है। स्वपरागण केवल उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पुष्पों में ही संभव होता है। दूसरा है परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, इसे परपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, इसे परपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इसे ही परपरागण कहते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।